देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और ये बात उस समय की है जब गांव के अंदर लाइट की कोई सुविधा भी नहीं थी। चारों ओर रात होते ही अंधेरा छा जाता, लोगों के घरों में मसाले जलने लगते। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला खौफनाक साया जिसका डर आज भी मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। मैं बचपन से ही भूत प्रेत में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। इनकी कहानियाँ मुझे बहुत ही पसंद थी। मेरे दादा और दादी अक्सर मुझे ये कहानियाँ सुनाया करते थे। वह साल 1995 का था। उस वक्त मेरे पापा ने नई एक गाड़ी खरीदी थी, जिस वजह से हम लोग किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। हम सभी के विचार अलग अलग थे। कुछ लोग चाहते थे कि वह कहीं और घूमने के लिए जाएं, तो कुछ लोग कहीं और का परामर्श दे रहे थे। मेरे घर के अंदर हम 5 जने हैं। बाद में हमने प्लान बनाया कि हम लोग हिमाचल घूमने जाएंगे। लगभग पूरा इंतजार खत्म होने के बाद मेरे पापा ने बताया कि उन्हें किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ा है, इसलिए हमने हमारे घूमने का प्लान पूरा चौपट कर दिया। मगर फिर मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ हमारी गाड़ी लेकर ज़रूर जाऊंगा। किसी तरह से मैंने इन सब बातों में अपने पापा को भी मना ही लिया। फिर मैं अपने दोस्त साहिल के साथ घूमने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग आज कहाँ घूमने जाएंगे। साहिल अच्छे तरीके से गाड़ी को ड्राइव करना जानता था और साथ ही साथ वह काफ़ी अच्छी जगहों के बारे में भी जानता था। फिर मैंने सब साहिल पर छोड़ दिया कि आखिर वो कहाँ लेकर जाएगा। और फिर हम लोग दोपहर के लगभग 2 बजे दुर्गा माता के मंदिर, जो कि फतेहपुर ज़िले के करीब पड़ता है, हम वहाँ पर काफ़ी देर तक रुके और फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलने की सोची। अब अंधेरा होने लगा, चारों ओर उजाला खत्म हो चुका था। थोड़ी थोड़ी अंधेरे की छाँव भी बिछने लगी। मगर मेरा दोस्त आज कहीं और घूमने को जाने को बोला। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था कि आज कहीं और घूमने के लिए चलते हैं, और फिर हम लोगों ने वही किया। हमने अपनी मम्मी से परमिशन लेने के बाद कहीं और जाने की सोची। हम अपनी गाड़ी को लेकर एक बार फिर निकल पड़े। इस बार हम लोग गोकुलधरा गांव के करीब पड़ने वाले उस हाईवे के ऊपर चल रहे थे, जो एकदम सपाट और सुनसान पड़ा हुआ था। चारों ओर केवल 1 या 2 गाड़ियां ही हमें उस हाईवे पर नजर आ रही थी। लेकिन बाद में हमें लगा कि रात काफ़ी हो चुकी है, जिस वजह से गाड़ियों की संख्या कम हो गई है। और फिर मेरे दोस्त ने बताया कि हम लोग एक ऐसी हॉन्टेड जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर सभी लोगों के द्वारा उस जगह को प्रेत बाधित भी माना गया है। मैं उसकी बात सुनकर उस पर चिल्लाते बोला, अबे पागल है क्या साले। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं तो एकदम से भड़क उठा। मुझे इस तरह भड़कता हुआ देख मेरा दोस्त एकदम से बोल पड़ा, अबे डरपोक, चिंता मत कर, मैं तुझे उस जगह के जस्ट अंदर लेकर नहीं जा रहा हूँ। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से कुछ दूर आगे NH 77 के रास्ते पर साइड में एक ऐसा रास्ता पड़ता है जहाँ पर लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। साहिल की बात सुनकर मुझे बिल्कुल उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ये बात तो साहिल भी अच्छे तरीके से जानता था कि यह सिर्फ लोगों का भ्रम होता है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे अपने दादा और दादी की सुनाई गई कहानियाँ, जो अभी भी मेरे दिल के अंदर डर और खौफ को लेकर बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, जिस वजह से मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मगर मैंने एक बार के लिए भगवान का नाम लिया और फिर एक बार अपनी क्षमता को साबित करने लगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को बताना नहीं चाहता था कि मुझे भूत प्रेत से डर लगता है। मैं उसको इन सब बातों से हमेशा ही छुपा कर रखता था, क्योंकि वरना वह लोग मुझे डरपोक के नाम से भी पुकारते थे। हाईवे एकदम सुनसान पड़ा हुआ था, चारों ओर कुछ लाइट भी नजर नहीं आ रही थी। और तभी मेरे दोस्त ने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगाया, जिस वजह से मैं आगे जाकर जोर से टकरा गया। लेकिन बाद में मैं किसी तरह अपने आप को संभालते हुए फिर से खड़ा हुआ और अपने दोस्त की तरफ देखा, तो मैंने पाया कि अब वह पूरा पसीने से तरबतर हो चुका है। फिर मैंने उसे ब्रेक लगाने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि उसे सामने की तरफ कोई औरत नजर आई थी, जो गाड़ी की टक्कर खाकर नीचे गिर चुकी है। अब साहिल बहुत ही बुरी तरीके से घबरा चुका था, जिस वजह से मैं उसे हिम्मत दिलाते बोला, अरे भाई चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुझे ज़रूर कोई वहम हुआ है,
फिर मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला तो मैंने देखा कि मुझे बाहर की तरफ कोई भी नज़र नहीं आया। चारों ओर केवल और केवल घनघोर अंधेरा पसरा हुआ था, जिस वजह से ये बात साबित हो रही थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे दोस्त साहिल ने देखा था। फिर मैंने उसे गाड़ी से नीचे उतारा और सब कुछ चारों तरफ दिखाया तो उसे भी वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। बाद में हम दोनों अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और फिर मैं ड्राइव करने लगा। मुझे भी थोड़ी थोड़ी ड्राइव करनी आती थी। फिर मैं अपने दोस्त को लेकर वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन तभी मेरा दोस्त बीच रास्ते में एकदम से चिल्लाने लगा। जब मैंने उससे एक बार उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे गाड़ी के पीछे वही औरत भागती हुई नजर आ रही है जिसने उसे टक्कर मारी थी। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब किसी बुरी शक्ति का साया हम पर मंडराने लगा है। तो मैं किसी भवन को ढूंढने लगा ताकि आज रात के लिए हम यहाँ पर रुक जाएं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया, लेकिन वह होटल बंद पड़ी हुई थी, मगर उसका दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद इस होटल के उस बाहरी कमरे के दरवाजे के पास कोई ना कोई तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। और फिर जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह दरवाज़ा ऐसे ही खुला हुआ था। वहाँ पर एक बल्ब जल रहा था, बाकी सब कुछ एकदम खामोश था। फिर जब मुझे वहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हुआ तो मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इस जगह पर अब मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा। अभी मैं वापस मुड़ा ही था कि अचानक मुझे लोहे के खटखटाने की आवाज़ आने लगी, और वह आवाज़ गाड़ी के बिल्कुल सामने से आ रही थी। जब मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अपनी निडरता को साबित करने वाला मेरा दोस्त साहिल इतनी बुरी तरीके से डरा हुआ था कि उसकी आंखें लगातार सामने की तरफ टिकी हुई थी। फिर मैंने भी अपनी नज़रों को धीरे धीरे सामने की तरफ डाला तो मेरी भी आंखें अब फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने की तरफ मैंने देखा कि मुझे एक औरत नज़र आ रही थी जिसके बाल खुले हुए थे और उसके हाथ में एक बच्चा भी नज़र आ रहा था। जब मेरी आंखें उसके पीछे पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पीछे की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि लगभग 35 साल का लग रहा था। उन सभी के हालचाल कुछ सामान्य नहीं थे, और अंधेरा होने की वजह से मैं तो कुछ साफ साफ देख पाने में सक्षम नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी की वजह से वो मुझे नज़र आ रहे थे। दरअसल वहाँ पर लाइट लगी हुई थी जिसकी रोशनी बहुत ही कम थी, लेकिन जब मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनके तो पैर है ही नहीं। दरअसल वह सभी हवा में उड़ रहे थे। उन्हें इस तरह से उड़ता देख मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी पर बैठ गया, लेकिन तभी मेरी गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। अचानक से मेरी गाड़ी का एक दरवाज़ा खुल गया, जिस वजह से मेरा दोस्त साहिल एकदम से नीचे गिर पड़ा। मैं उसे उठाने के लिए तुरंत ही उसके पीछे नीचे कूद गया, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो मुझे अपना दोस्त कहीं पर नहीं दिखा। लेकिन अभी तो वो वहीं था, फिर वो इतनी सी देर में कहाँ पर गायब हो गया। अभी मैं ये सोचते हुए इधर उधर टहलने लगा, लेकिन जब मेरी नज़र उन हैवानों पर पड़ी तो मुझे कहीं पर भी उनका नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था, और न ही मुझे दूर दूर तक अपना दोस्त दिखाई दे रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी कि आखिर मेरा दोस्त अचानक से कहाँ पर गायब हो गया। फिर मुझे अपनी गाड़ी के पीछे से ही अपने दोस्त की आवाज़ सुनाई देने लगी, और फिर मैं जल्दी से भागता हुआ गाड़ी के पीछे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं किसी चीज़ से टक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा तो मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त था जो कि नीचे पड़ा हुआ था। अब मैं उसके पास पहुंचा और उसे उठाने की बहुत ही कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके शरीर पर आग से जले हुए कुछ निशान बन चुके थे। मैंने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी मुझे अपनी गाड़ी के पहिए के फटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब मेरी मुसीबत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। तभी अचानक से मैंने देखा कि उस होटल के ऊपर से मुझे कोई खड़ा हुआ नज़र आ रहा था जिसने सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। उसने अचानक से उस बिल्डिंग के ऊपर से एकदम छलांग लगा दी और एक भयानक चिल्लाने की आवाज़ के साथ वह नीचे गिर पड़ा, और उसके गिरने की आवाज़ भी मुझे मेरे कानों में साफ साफ सुनाई देने लगी। मैं ये बात अच्छे तरीके से जान चुका था कि यह कोई सामान्य होटल नहीं है।
ज़रूर कुछ तो बहुत भयानक रूह का वास है इसमें। तभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की और मेरी गाड़ी भी सफलतापूर्वक आराम से स्टार्ट हो गई। कभी मैंने सुना था कि ऐसे समय में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन भगवान का शुक्र कहें या फिर गाड़ी की ताकत कि गाड़ी अभी भी आराम से चल पा रही थी। मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर पर अपना पाँव रखा और वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ा। अब मैं सीधा उसी जगह पर रुकने वाला था जहाँ पर वह मंदिर पड़ता है। लगभग 18 किलोमीटर के दायरे को पार करने के बाद मैं एक भगवान के मंदिर के पास पहुँचा। फिर जैसे ही मेरी नज़र उस मंदिर पर पड़ी तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त को बाहर निकाला और फिर जब मैंने उस पर ध्यान से गौर किया तो मैंने पाया कि वहाँ एक मस्जिद बनी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे। जब उन्होंने हमें इतना डरा हुआ देखा तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई और फिर वह लोग मेरे दोस्त को मस्जिद के अंदर लेकर गए। फिर कुछ देर के बाद जब मैं उस मस्जिद के अंदर बैठा तो फिर मैंने देखा कि मेरा दोस्त चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और अब वह एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। फिर उन लोगों ने बताया कि हमारे इस मस्जिद के अंदर एक काजी बाबा रहते हैं जो कि भूत प्रेत जिन्नात आदि का दूर भगाने का अनुभव रखते हैं। लेकिन उस दिन मेरे दोस्त के साथ साथ मेरी भी जान बच गई और फिर हम लोग कभी भी ज़िंदगी में ऐसी अनजान जगह पर घूमने की कोशिश नहीं करते। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।